स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बीपीएससी विद सिविल्स फॉर डेली 5 एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। 71st बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज़ लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्स्ट इंडिया 2025 स्टार्टअप एक्सीलेटर टू बूस्ट इंडियाज इमर्जिंग स्टार्टअप्स। ओके, सो कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहली बार भारत के अंदर? गूगल ने करा, आप याद रखिएगा इसको, गूगल ने करा है। सी, गूगल लॉन्च द AI फर्स्ट इंडिया 2025 स्टार्टअप एक्सीलेटर फॉर AI बेस्ड स्टार्टअप्स इन इंडिया। तो भारत में जो भी AI बेस्ड स्टार्टअप्स होंगे, ठीक है, उसके लिए गूगल ने लॉन्च करा AI फर्स्ट इंडिया 2025 स्टार्टअप एक्सीलेटर। ओके, selected startups will receive mentorship, access to cloud TPUs and advanced AI tools like Gemini and Gemma। ओके, तो जो भी स्टार्टअप्स को सिलेक्ट करा जाएगा इस AI फर्स्ट इंडिया 2025 स्टार्टअप एक्सीलेटर के अंडर, उन सबको मेंटरशिप मिलेगा, एक्सेस टू क्लाउड TPUs प्रोवाइड करा जाएगा एंड एडवांस्ड AI टूल्स, जो एडवांस्ड AI टूल्स हैं वो भी उनको प्रोवाइड करा जाएगा, जैसे जेमिनी और जेमा। ओके, सी, Where is the headquarter of National Oceanic Atmospheric Administration and Atmospheric Administration NOAA located? राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन NOAA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओके, सो इट इज़ इन वाशिंगटन DC। आप याद रखना, वाशिंगटन DC के अंदर है, आप याद रखिए। NOAA established in 1970 studies oceans, atmosphere and coastal regions headquartered in Washington DC। तो 1970 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था NOAA को, एंड ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड कोस्टल रीजन्स के बारे में स्टडी करता है। ओके, NOAA will stop updating its database tracking financial cost of climate change and related disaster like flood and hurricanes। NOAA created tools such as tsunami wave height model and analyze major events like the 2011 Pacific Ocean। सो कई सारे टूल्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि सुनामी वेव हाइट मॉडल, जिसके कारण ये क्या कर पाएगा, जिसकी वजह से जो मेजर इवेंट्स है जैसे 2011 के अंदर पैसिफिक सुनामी है, इन सब को एनालाइज कर पाएगा। सी, What is the name of the India's biggest anti-Naxal operation recently conducted in Koragu Talu Hills on the छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर? हाल ही में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर ये कोरागू तालू हिल्स पहाड़ियों में चलाए गए भारत के सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान का नाम क्या है? सो दैट इज़ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। इस अभियान का नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, आप याद रखिएगा। सी, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 21 डे मिशन किल्ड, okay, a 21 day mission killed 31 Maoists in the Koragu Talu Hills on the छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर। तो 31 माओइस्ट की जान गई है इसके अंदर। 21 डे मिशन था ये। द ऑपरेशन एम टू डिस्ट्रॉय नक्सल बेसेस, एलिमिनेट टॉप लीडर्स एंड रीगेन कंट्रोल ऑफ द एरिया। तो इस ऑपरेशन का उद्देश्य था कि नक्सल जो बेसेस हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, तो जो टॉप लीडर्स हैं उनको हटा दिया जाए और जो एरिया उसको कंट्रोल कर लिया जाए। की फोर्सेस involved included CRPF, Cobra, STF and DRG supporting India's goal to end left-wing extremism by March 31, 2026। तो भारत का जो ये टारगेट है, ऐसा एम है कि March 31, 2026 तक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को भारत से ख़त्म किया जाए। उसके लिए सारे फोर्सेस इन्वॉल्व थे, जैसे CRPF, कोबरा, STF एंड DRG। ठीक है, तो ये सारे फोर्सेस इंडियाज़ के इस गोल को अचीव करने में सपोर्ट कर रहे थे। ओके, सी, Which South American country has joined China's Belt and Road Initiative BRI in May 2025? तो कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश मई 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हो गया है? सो दैट इज़ कोलंबिया। आप याद रखिएगा, कोलंबिया शामिल हो गया है BRI के अंदर। ओके, कोलंबिया ज्वाइन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI ड्यूरिंग अ लैटिन अमेरिकन लीडर्स मीटिंग इन बीजिंग में लैटिन अमेरिकन लीडर्स की मीटिंग हो रही थी। वहाँ पे इस कोलंबिया ने क्या करा है, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको ज्वाइन किया है। कोलंबियाज कैपिटल इज़ बोगोटा। ओके, कोलंबिया की जो राजधानी है बोगोटा है, एंड इट इज़ कॉल्ड द गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका। इसको गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका कहा जाता है फॉर कनेक्टिंग द कंटिनेंट विथ सेंट्रल एंड नॉर्थ अमेरिका। ओके,
इसलिए कि कॉन्टिनेंट को किससे जोड़ता है, सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका के साथ जोड़ता है. सो फॉर दैट रीज़न इट इज़ कॉल्ड द गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका. द BRI ऑल्सो नोन एज द 21st सेंचुरी सिल्क रोड. जो BRI है उसे 21st सेंचुरी सिल्क रोड भी कहा जाता है. एम्स टू इन्हांस चाइनाज इकोनॉमिक लीडरशिप थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अक्रॉस वेरियस कंट्री. उद्देश्य ये है इस BRI प्रोजेक्ट का कि जो अलग अलग देश हैं उनके अंदर जो है चाइना की इकोनॉमिक लीडरशिप हो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके. ओके. हु हैज़ वॉन द 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज. ओके. विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता है. सो इट हैज़ बीन वोन बाय मैरिएंजेला हंगरिया. ओके, आप याद रखिएगा. सी. ब्राज़ीलियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैरिएंजेला हंगरिया won the 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर हर वर्क विद बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर. तो ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, ब्राज़ील की हैं और इन्होंने वर्ल्ड फूड प्राइज़ वोन करा है 2025 का. किस कारण से, फॉर हर वर्क विद बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर. जो एग्रीकल्चर के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उस पर काम किया है इन्होंने. हर ट्रीटमेंट्स हेल्प सोयाबीन्स फिक्स नाइट्रोजन इम्प्रूव रूट ग्रोथ इन क्रॉप्स लाइक कॉर्न. ओके. तो सोयाबीन जो है वो उनको उसको हेल्प करा नाइट्रोजन फिक्स करने के अंदर में और रूट ग्रोथ को इम्प्रूव करा है इन क्रॉप्स लाइक कॉर्न वगैरह के अंदर. द वर्ल्ड फूड प्राइज इस्टेब्लिश 1986 बाय डॉक्टर नॉर्मन ई बॉरलॉग, प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर एडवांसमेंट इन फूड क्वालिटी एंड एक्सेस, ऑफरिंग अ $500,000 प्राइज. ओके. तो ये जो द वर्ल्ड फूड प्राइज़ है इसको 1986 में डॉक्टर नॉर्मन ई बॉरलॉग द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया था. एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है फॉर फूड क्वालिटी एंड एक्सेस. ओके. सो एडवांसमेंट इन फूड क्वालिटी, इस बात के लिए अवार्ड दिया जाता है, प्रेस्टिजियस अवार्ड है. तो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया. क्वेश्चंस वर इम्पॉर्टेंट. सो इस क्वेश्चन सेशन का PDF चाहिए, सो यू कैन गेट इट फ्रॉम द BPSC सिविल्स फॉर